होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि पेशेंट का सबसे स्ट्राइकिंग जो फीचर है, जो कंप्लेंट है, वो होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर पेट में दर्द होने की समस्या का होना। ये बच्चों में भी हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम, और बड़ों में भी हो सकती है। बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इस मेडिसिन का, बहुत ज़्यादा सीवियर कोलिक पेन होना। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा छुरा घोंपने जैसा दर्द होता है, मरोड़ मारने जैसा दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा चुभने जैसा दर्द होता है, जैसे कि वहाँ पर उन्हें कोई कट लग गया हो। और ऐसे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा मरोड़ मार के दर्द होता है और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ होता है। अनकंट्रोलेबल पेन जब होता है तो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इस पेशेंट में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपको अच्छे तरीके से कोई भी रिप्लाई कर सके। जब भी आप उससे कोई बात पूछेंगे या कोई बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी चिढ़कर आपको जवाब देता है। इसके साथ ही साथ उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, बेचैनी रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे पेशेंट में हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें रूमेटिक पेन भी होता है, साइटिका का दर्द अगर हो तब भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर है तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंप्लेंट है जिसको हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होम्योपैथी मेडिसिन कोलोसिंटी के बारे में। इसे आप 30 पावर में ले सकते हैं, इसे आप 200 पावर में ले सकते हैं। ये आपको 1 M पावर में भी अवेलेबल हो जाती है। तो जब भी कभी हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारा एक पैटर्न होता है, हम हेड से तो फिट तक की जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम अगर बात करें कि उनका माइंड कैसा होता है, तो ऐसे पेशेंट जो हैं बहुत ही जल्दी आसानी से चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में हैं। तो वो अगर आप उनसे पेन में अगर कोई भी बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी वहाँ पर दर्द से वो अफेक्टेड हैं। इस मेडिसिन से ऐसे पेशेंट का बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। दर्द है तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र में होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी उनमें होती है, एंग्जियसनेस होती है, बहुत ज़्यादा चिंता में वो हमेशा रहता है। ना वो किसी फ्रेंड से बात करता है, ना फैमिली मेंबर से वो बात करने की कोई भी इच्छा रखता है। तो ऐसे रोगियों में हम ये मेडिसिन जो है ज़रूर दे सकते हैं जहाँ पर उसको इस तरीके के सिम्पटम्स हैं। फीमेल्स की अगर बात करें तो उनका माइंड सिम्पटम जो है बहुत ज़्यादा ही सैडनेस होगी उनमें, क्योंकि उनके जो मेंसेस हैं वो सप्रेस्ड हो चुके होंगे। तो जहाँ पर मेंसेस उन्हें क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा सैडनेस रहेगी, एंजाइटी रहेगी, और थोड़ी बहुत वो इरिटेबिलिटी भी उनमें जो है देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हेड सिम्टम की बात करें तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा सिर दर्द बना रहता है। ऐसा पेशेंट जो है उनकी आँखों को हिलाने के बाद जैसे ही मूवमेंट होते हैं, आई मूवमेंट्स होते हैं, तो उनका जो हेड पेन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हेडेक होता है, उनकी नाक की जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट में, और उनमें बहुत ज़्यादा प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे बस्टिंग हो रही है किसी चीज़ की, और बहुत ज़्यादा कुछ तो भी ऐसे हेवी प्रेशर वहाँ पर आ रहा है, इस तरीके का सिर में दर्द होता है। बहुत ज़्यादा तीखी गंध अगर हो तो उनके साथ में पसीना उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, और उनका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और जुकाम जब होता है पेशेंट में तब भी उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है। ऐसे पेशेंट में वर्टाइगो बहुत होती है, तो जैसे ही वो हेड मूवमेंट करता है तो उन्हें चक्कर आते हैं। तो जैसे कभी कोई पेशेंट स्लीपिंग मोड में है या सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और जैसे ही वो पिलो पे अपना सर घुमाता है तो उन्हें ऐसे वर्टाइगो की जैसे फीलिंग आती है, चक्कर आने जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके के हेड सिम्टम्स होते हैं। अगर फेस की बात करें तो इसमें गले में या फिर चेहरे में फोड़े फुंसियाँ होंगी, खुजली होगी, और बहुत ज़्यादा खुजली में जलन होती है। और अल्सर के केसेस में ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आँखों के दर्द के बारे में बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा, आँखों में जलन होगी, आँखों में से पानी बहता हुआ सा होगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा हेवी सी लगेगी उनकी आँखों में, बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा पेन के साथ में हेवीनेस होगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें गहरी नींद आ रही है लेकिन वो ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन और बर्निंग सेंसेशन हमेशा उन्हें फील होते रहेंगे।
है ना। उसके बाद में अगर ईयर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें उन्हें शोर सा महसूस होगा, जिसे हम टिनिटस भी कहते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ तो है जो वहां पर बज रहा है, कुछ शोर है जो उन्हें महसूस हो रहा है, और थोड़ा बहुत वहां पर उनको रुकावट सा महसूस होगा। वो ठीक तरीके से सुन नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ तो शोर जैसा समझ में आ रहा है। और जब भी कभी वो अपने हाथों से अपने कानों को दबाएंगे या फिर वहां पर थोड़ा सा सहलाएंगे तो उसमें दर्द में उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इस तरीके से कान के दर्द में उन्हें बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोलोसिंथ की मदद जो है ले सकते हैं। अगर फेस की बात करें तो फेस में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उन्हें छोटे छोटे फोड़े फुंसियां या पिंपल्स की शिकायत होती है, दर्द बना रहता है, जलन महसूस होती है, चेहरे पे सूजन या लालपन महसूस होता है, और उनका जो पेन है वो लेफ्ट साइड से तो बाई ईयर की तरफ स्प्रेड हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट में उनकी जो टंग होती है वहां पर उन्हें, जो उनकी टंग की टिप होती है वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं। कुछ तो उनके दांतों में भी बहुत ज्यादा जलन होती है, सड़े हुए दांत होते हैं जिनके केरीज हो गई है तो वहां पर दांतों में बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर चेहरे पे फोड़े फुंसी या फिर मुहासे हैं, टीथ में अगर कुछ कैरीज हो गई है, दांत सड़ गए हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। पेशेंट में थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो जब भी पानी पीने जाता है तो वो ज्यादा पानी नहीं पी पाता है। थर्स्टी बहुत ज्यादा है, पानी पीने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पानी नहीं पी पाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन में बहुत ज्यादा जलन, पेट में दर्द होगा, कुछ भी खाने पीनता है तो उन्हें पेट में दर्द होगा, जी मचलाएगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, और वो जोर जोर से उसे दर्द होता है। तो उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो अपने हाथों से, ये दोनों हाथों से अपने पेट को दबाएगा या फिर बेंडिंग करेगा, इस तरफ आगे की तरफ वो झुकेगा, या फिर अपने घुटनों को अपने पेट से दबाकर सोएगा, क्योंकि उसको जब भी वो पेट में दर्द हो रहा है तो उसे रिलीफ मिल रहा है प्रेशर से। तो ऐसा पेशेंट जिनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, कोलिक पेन है, लेकिन उसको प्रेशर से आराम मिल रहा है, तो वहां पे कोलोसिन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी पेशेंट, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जब हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो वो ओल्ड पर्सन की तरह नजर आता है। जैसे ओल्ड जो एज के लोग होते हैं वो कैसे टिल्ड होकर आते हैं, झुकते हुए आते हैं, अपने पेट को दबाते हुए आते हैं। तो पेशेंट जब भी कभी आएगा पेट का दर्द लेके तो ऐसे झुकते हुए आएगा, पेट को दबाते हुए आएगा। आप जहां पर चेयर बैठने की होगी उस चेयर पे वो पूरी तरह से लीन कर जाएगा। बहुत ज्यादा वेक्सेशन होगी पेशेंट में, एंगर बहुत ज्यादा होगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। गॉल ब्लैडर के जो पेन होता है, या फिर अगर वहां पर उनको बहुत ज्यादा अगर पित्त की शिकायत है और उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो वहां पर भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कोलिक पेन जो होगा उसमें डायरिया देखने को मिल सकता है, डिसेंट्री हो सकती है। जो उनका स्टूल पास आउट होगा उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस होगा, पेपी लाइक होगा, और कभी कभी समटाइम्स वहां पर ब्लड भी या ब्लड के स्टेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे पेशेंट में नोजिया भी होगी और वहां पे वॉमिटिंग भी वो पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को आप ये मेडिसिन जरूर दे सकते हैं। पेशेंट को पेन जो होगा वो इस तरीके से होगा जैसे कि वहां पर कुछ ग्रिपिंग की जा रही है, क्लचिंग की जा रही है, जैसे कि कुछ चीज लेकर उसे क्लच किया जा रहा है, ऐसे होल्ड किया जा रहा है, या दोनों हाथों से जोर से उसको ग्रिप किया जा रहा है, सिर्फ दबा दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मरोड़ मार के पेशेंट को पेन होगा। इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक होगा जो कि एसोसिएट होगा नॉजिया एंड वॉमिटिंग के साथ साथ। साथ में इसमें डिसेंट्री भी होगी, पेशेंट को डायरिया भी होगा। जो पेशेंट है उसको टेस्ट जो होगा बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग टेस्ट होगा, माउथ में बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट होगा, टेस्टलेस एकदम, उसको बहुत अजीब सा महसूस होगा, कुछ भी खाने पीने का उसका मन नहीं करेगा। पहले भी बताया वॉलेंट टाइप ऑफ थर्स्ट होगी, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करेगा, लेकिन 1 स्पूनफुल के अलावा वो पानी नहीं पी पाएगा। 1 स्पून पानी सिप करेगा, उससे ऊपर वो पानी नहीं पी पाएगा। ऐसे टाइम पे पेशेंट को ब्रेड खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, बियर पीने की इच्छा होगी, और जनरली अगर देखें तो उन्हें किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का उन्हें मन नहीं करेगा, वो अकेले शांत रहना पसंद करेंगे ऐसे पेशेंट। वो किसी से भी बात करना या इवन वो अपने फ्रेंड्स को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मेल्स पेशेंट में भी ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, जहां पर पेशेंट को उनके अंडकोश में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्क्रोटम में अगर पेन होता है, तो वहां पर ये कोलोसिन मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पेन के साथ साथ वहां पर सूजन होगी, स्वेलिंग के साथ में ये पेशेंट को मेडिसिन दी जा सकती है। अगर मेल पेशेंट में इजेक्शन का प्रॉब्लम है, या इरेक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, या डिजायर का कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये मेडिसिन जो है सिम्टोमेटोलॉजिकली ऐसे पेशेंट में हम दे सकते हैं।
फीमेल्स कंप्लेंट की बात करें तो उनके जो मेंसेस हैं वहाँ पर अगर उन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो गए हैं, प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, या फिर डिस्मेनोरिया है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ में अगर मेंसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुभने जैसा पेन होता है, स्पेशली उनके लेफ्ट साइड की जो ओवरीज होती है अगर वो अफेक्टेड है और ऐसे सुई जैसे कुछ चुभने जैसा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ऐंठन होती है, तो ऐसी समस्या में फीमेल्स को कोलोसिंथ मेडिसिन जो है दी जा सकती है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन होगी, बहुत ज़्यादा उन्हें बार-बार यूरिनेशन के लिए जाने की अर्ज होगी और साथ में उनके जो जेनिटल्स हैं वहाँ पर सीवियर ईचिंग होगी, तो वैसे सिम्टम्स में ये मेडिसिन दी जा सकती है। रियूमेटिक कंडीशन में, स्पेशली साइटिका की कंडीशन में और स्पेशली लेफ्ट साइड के साइटिका की कंडीशन में कोलोसिंथ मेडिसिन बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो जब भी पेशेंट चलता है तो उन्हें बहुत ज्यादा स्टिचेस टाइप ऑफ पेन होता है, जब भी वो चलने की कोशिश करते हैं साइटिका की कंडीशन में इस तरीके के सिम्टम्स होंगे और जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो बहुत ज्यादा हैवी लगेगा, वहां पे इनसेंसिबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा नमनेस होगी, वो अफेक्टेड पार्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड सा महसूस होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी सेंस नहीं है या सेंसेशंस नहीं है। पेन जो है एक्सटेंड करेगा उनकी साइटिका नर्व से होते हुए, वो पूरी साइटिका नर्व जो होगी उसमें पेन जो है एक्सटेंड कर जाता है, स्पेशली लेफ्ट साइड की होती है और जो एग्रेवेशन होता है वो मोशन से होता है, प्रेशर से या कंप्रेशन से, मसाजिंग से या बेड रेस्ट से पेन जो है वो रिलीफ होता है। क्रैम्प पेन होता है, जैसे कि कुछ स्क्रूड कर दिया गया है, जैसे नट हम स्क्रू करते हैं ना उस तरीके का पेन होता है और साथ ही साथ पेनफुल नमनेस होंगी, जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा वहां पर उन्हें किसी भी तरीके के सेंसेशन नहीं होंगे, नमनेस होगी, पेनफुल पैरालिसिस भी ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाता है। पेशेंट को लेग्स क्रैम्प्स इतने ज्यादा होंगे, ऐसा लगेगा कि कोई आयरन बैंड से उनको बहुत ज्यादा टाइट से दबा दिया गया है, प्रेस कर दिया गया है, कुछ ऐसे आयरन बैंड को वहां पर फिक्स कर दिया गया है, इस तरीके के क्रैम्प्स होंगे लेग्स में। और जब भी वो कभी स्पेशली नाइट टाइम में इस तरीके के पेन बहुत ज्यादा पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड ड्यूरिंग द पेन पेशेंट इज सो मच इरिटेबल, एंग्शियस, वो किसी तरीके से कोई भी आंसर नहीं करेगा और आप पे बहुत बात बात पे चिढ़ जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं कोलोसिंथ में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो पेट में मरोड़ होगी, बहुत ज्यादा कोलिक पेन की कंडीशन में, फीमेल्स में डिस्मेनोरिया में, मेल्स में अगर अंडकोश में दर्द है, स्क्रोटम में पेन है, या फीमेल्स में सप्रेस मेंसेस हैं और बहुत ज्यादा सैड फीलिंग है, साइटिका की कंडीशन में, रियूमेटिक पेन की कंडीशन में कोलोसिंथ होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन को आपको लेना कैसे है, तो 30 पावर में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, 200 पावर में भी ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है, दिन में 2 से 3 बार आपको इस मेडिसिन को लेना है और 15 दिन तक लगातार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आपके सिम्टम्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें, आपको डोज देख बता सकें कि किस पावर में आपको लेनी है और कितने दिन तक लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो कोलोसिंथ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।